क्या आप होटल में पनीर की सब्जी ऑर्डर करते हैं? क्या बाजार से पनीर खरीदते समय आपका भरोसा रहता है कि ये सच में दूध से ही बना है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी प्लेट में दिखने वाला पनीर असली दूध का पनीर नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो देखने में बिल्कुल पनीर जैसा है, लेकिन इसमें दूध की जगह दूसरे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसे कहा जाता है एनालॉग पनीर या डेयरी एनालॉग, और इस वक्त इसे लेकर देश के कई राज्यों में कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात भी इसके खिलाफ कदम उठा चुके हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट है क्या? इसे बनाया कैसे जाता है? सरकारें इसे बैन क्यों कर रही हैं? और सबसे जरूरी, आप घर या होटल में इसकी पहचान कैसे करेंगे? हर एनालॉग प्रोडक्ट को सीधे सीधे जहरीला नकली दूध या जहरीला नकली पनीर कहना सही नहीं है। FSSAI के मुताबिक डेयरी एनालॉग ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दूध के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी नॉन मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस किया जाता है। यानी असली पनीर बनाने के लिए मुख्य आधार दूध होता है, लेकिन एनालॉग पनीर में वेजिटेबल फैट या ऑयल, स्टार्च, मिल्क सॉलिड्स, प्लांट प्रोटीन्स, एमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। FSSAI के अपने 2026 के डेयरी एनालॉग्स ओवरव्यू में एनालॉग पनीर के लिए वेजिटेबल ऑयल्स, फैट्स, स्टार्चेस, मिल्क सॉलिड्स और प्लांट प्रोटीन जैसी सामग्री का उल्लेख किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये पनीर जैसा दिखता है तो इसे बनाया क्यों जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट। दूध से पनीर बनाने में दूध की लागत, प्रोसेसिंग और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर दूध के महंगे कंपोनेंट्स की जगह कंपैरेटिवली चीपर वेजिटेबल फैट्स और दूसरे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। समस्या तब पैदा होती है जब एनालॉग प्रोडक्ट को सिर्फ पनीर कहकर बेच दिया जाए। FSSAI ने अप्रैल 2026 में साफ किया कि चीज़ एनालॉग को पनीर के नाम से बेचना गंभीर रेगुलेटरी वायलेशन है और फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट्स को ऐसी सामग्री की खरीद और इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए। FSSAI के गाइडेंस के मुताबिक डेयरी एनालॉग को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स की नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जहां एप्लीकेबल हो लेबल पर एनालॉग जैसी जानकारी देनी जरूरी होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अगर एनालॉग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है तो फिर राज्य सरकारें इसे रोक क्यों रही है? इसके पीछे मुख्य चिंता है कंज्यूमर डिसेप्शन। ग्राहक पनीर के पैसे देकर एनालॉग प्रोडक्ट खा रहा है और उसे पता ही नहीं। न्यूट्रिशन का फर्क, मिल्क बेस्ड पनीर में नेचुरली मिल्क प्रोटीन और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दूसरे इंग्रेडिएंट्स से रिप्लेस किया गया है तो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी बदल जाती है। यानी अगर आपने पनीर इस उम्मीद में खाया कि इससे आपको वही प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको वही न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिले। इंग्रेडिएंट क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट रेगुलेटेड स्टैंडर्ड्स और अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स के अनुसार बना है तो एनालॉग होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह जहरीला है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स या लेबलिंग में गड़बड़ी है तो फूड सेफ्टी कंसर्न पैदा होता है। अगर आप मार्केट से पनीर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले नंबर 1, लेबल पढ़िए। पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स देखिए। अगर उसमें वेजिटेबल ऑयल, फैट, स्टार्च, प्लांट प्रोटीन, इमल्सिफायर या दूसरे सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट्स प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं तो प्रोडक्ट की नेचर समझिए। अगर एनालॉग या नॉन डेयरी टाइप डिक्लेरेशन की गई है तो उसे मिल्क बेस्ड पनीर न समझें। नंबर 2, बहुत कम कीमत से सावधान। अगर किसी जगह पनीर बाजार की सामान्य कीमत के मुकाबले असामान्य रूप से सस्ता मिल रहा है तो सवाल जरूर पूछिए। सस्ता होना अकेले मिलावट का सबूत नहीं है, लेकिन यह कॉशन सिग्नल जरूर हो सकता है।
नंबर 3, रेस्टोरेंट्स में पूछिए। अगर आप बाहर पनीर डिश खा रहे हैं तो पूछ सकते हैं नेचुरल पनीर है या एनालॉग पनीर। अगर कोई एनालॉग प्रोडक्ट परमिटेड इंग्रेडिएंट्स और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनाया गया है तो सिर्फ एनालॉग होने से उसे पॉइजनस कहना सही नहीं है। असल चिंता है क्या प्रोडक्ट सही तरीके से बना है, क्या इंग्रेडिएंट्स सुरक्षित हैं, क्या सही लेबलिंग हुई है और क्या कंज्यूमर को प्रोडक्ट की असली नेचर बताई गई है। तो अगली बार आपकी प्लेट में जब पनीर आएगा, सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पनीर स्वादिष्ट है या नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए ये बना किससे है। क्योंकि एनालॉग प्रोडक्ट होना और नकली या जहरीला होना एक ही बात नहीं है, लेकिन अगर एनालॉग को असली पनीर बताकर बेचा जा रहा है तो यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कंज्यूमर को अपनी जेब से पैसा खर्च करने के साथ साथ ये अधिकार भी है कि वह जान सके कि वह आखिर खा क्या रहा है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।